चलिए बच्चों, तो मैं सर स्वागत करूंगा। सर हमारी जो टीम खा रखे हैं, पुनियाल सर हैं हमारे साथ, मैं पास से जुड़ा हुआ हूँ। तो ठीक है, उसके बाद आशा डोभाल मैडम है, उनका भी स्वागत है हमारे परिवार की तरफ से। मीना रावत मैडम है और हमारे साथ जो है ये भैया हैं। शुरुआत हम करते हैं एक स्वागत गीत से, हमारे बच्चों ने तैयार किया है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। कितने बच्चे हैं जिनको कि किसी एक दूसरे की मदद करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। तो धात भी क्या करती है? धात भी अपने कार्यक्रम इस तरह से चलाती है कि जिसमें कि हम किसी न किसी की मदद कर सकें। अभी जैसे यहाँ पे बात हुई थी एक कोना कक्षा का, एक कोना कक्षा का जो हमारा कार्यक्रम है, इसको हमने बच्चों के लिए बनाया है। तो हम किसकी मदद कर रहे हैं? बच्चों की, ताकि उनको एक बहुत अच्छा साहित्य, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिले और जो बच्चों की बाल पत्रिकाएं होती हैं वो पढ़ने को मिलें। ये चंपक है तो चंपक बच्चों की बाल पत्रिका है ना। तो इसमें आपको अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी, कविताएं मिलेंगी, कार्टून मिलेंगे, चुटकुले मिलेंगे। तो आप इनको पढ़ करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। किताबों के साथ साथ क्या होता है, जब आप किताबों से बोर हो जाए तो इन किताबों को पढ़ोगे तो आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। आपने ये जो देखा कोना कक्षा का, सर ने कहा हर एक के पीछे एक देने वाला है, उनका पूरा परिवार है और उस स्कूल के बच्चे उसमें शामिल हो गए जिनके लिए दिया गया, उस स्कूल के अध्यापक शामिल हो गए कि नहीं हो गए? तो एक इंसान ने कितने लोगों को जोड़ दिया? बहुत सारे लोगों को जोड़ा कि नहीं। और ये क्या दे रहे हैं? मात्र 100 रुपए महीना या 1200 रुपए एक साल का। ठीक है, उसके लिए हम आपके स्कूलों में ये किताबें भेजते हैं, क्योंकि आपके पास जो साहित्य है, आप जो किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक शायद अभी भी लगी है रावत मैडम, हमारी एनसीईआरटी की बुक्स लगी है ना उसमें जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जो बेस्ट प्रकाशन होते हैं उनकी बुक्स हम आपके लिए छांट करके लाते हैं। एकलव्य हो गया, प्रथम हो गया और सीबीटी है, एनबीटी है, इनकी बुक्स हम लाते हैं। उसमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं, उन कहानियों को बच्चे पढ़ते हैं और अपने ज्ञान का विकास करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप किताबें पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं जब अपनी किताबें पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं ना, थोड़े से होते कि नहीं होते बोर, तब हम सोचते हैं कि ये किताब पढ़ लेते हैं। पढ़ते हो कि नहीं? तो क्या होती है, किताबें जो हैं बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त भी होती हैं। बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सबकी दोस्त होती है किताबें। मैं एक ही चीज चाहता हूँ आपसे कि जब आप छुट्टी होकर के घर में जाए तो अपने पापा मम्मी को बोलिए कि आप धात से छुड़िए और एक पौधा लगाइए, या तो बाल वन में लगाइए, या स्मृति वन में लगाइए, या मातृ वन में लगाइए, या मित्र वन में लगाइए। और यहाँ पर तो आपके पास बहुत जगह है। आप अपने जन्मदिन पर, जो भी जिसका भी जन्मदिन इस महीने या जो भी आने वाले महीनों में होगा, हर एक जो है छात्र जो है यहाँ पर अपना एक पौधा लगाएगा। और जितने भी यहाँ पर पेड़ बड़े हो रखे हैं उनको भी पानी देना है। एक बोतल अपने पीने के लिए लाना है और एक बोतल पेड़ को, पौधे को डालने के लिए। तो कितने लोग जो है अपने पापा मम्मी को मोबाइल की डिमांड की बजाय एक पौधे की डिमांड करेंगे? हाथ खड़े करो सारे। बहुत कुछ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज जो संस्था से, धात संस्था से जो लोग आए हैं, आपको विशेष रूप से पर्यावरण के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए लोग आए हैं। इन सभी को हमें क्या करना है, बल्कि मैं इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, है ना। और आप लोग जो भी पर्यावरण के विषय में जो भी कार्य कर रहे हैं, वास्तव में वो बहुत ही अधिक सराहनीय है और आवश्यकता भी है हमारे पर्यावरण को, हमारे समाज को इस तरह के कार्यों की, है ना। हम लोग डेली मतलब प्रतिदिन सुनते रहते हैं बहुत सारी चीजें जो हम अपने प्रकृति के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, और जो त्रासदियां हमने उस वजह से झेलनी पड़ती है। बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है, कहीं भूस्खलन झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, है ना। तो हमारा सबका दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें। और सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? अपने पेड़ों की सुरक्षा करके, वृक्षों की सुरक्षा करके। और फूलदेई वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो हमारा मार्च में शुरू होता है त्योहार। उसमें देवरानी जी आपको बताएंगे, जब वो फूलदेई शुरू होगा तो हम ड्राइंग शीट आपके पास भेजेंगे। उसमें आप कुछ बच्चे ड्राइंग बना सकते हैं और उसके फूलदेई के ऊपर कहानी, कविता, ऐसे जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और इसकी जो जितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उचित छात्र संख्या सर हमें उपलब्ध करा देंगे, तो उस हिसाब से हम ड्राइंग शीट आपके स्कूल में भेजेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। और मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, अभी 14 नवंबर बाल दिवस जब आएगा तो हमारी एक कैंपेन हमारा चलता है, एक चिट्ठी लिखिए प्रतियोगिता। ठीक है, तो एक चिट्ठी लिखिए प्रतियोगिता में क्या होता है कि ये है श्री देवांग डोभाल, ये आपके विद्यालय के डोनर हैं, जो आपको बुक्स, जिनके द्वारा आपको बुक्स भेजी जा रही हैं। आप इनके नाम पर एक चिट्ठी लिखेंगे सब बच्चे कि आपने ये बुक्स पढ़ी है, आपको बुक्स कैसी लगी, कौन सी बुक ज्यादा पसंद आई आपको। इसके अलावा
और कोई बुक्स भी अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कोई चीज देता है ना बेटा, तो थैंक यू बोलना तो बनता है। तो आप थैंक्स बोलने के लिए उनको चिट्ठी लिखेंगे, और उन चिट्ठियों से भी 100 चिट्ठी, लगभग 10% चिट्ठियां जो अच्छी होंगी, जो बढ़िया लेटर जिन बच्चों ने लिखे होंगे, उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे और मोमेंटोस भी देंगे। बढ़िया, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाइए। चलिए जरा, इतनी सुंदर ड्राइंग बनाइए, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अपने अपने विद्यालय में हमें आमंत्रण दिया और हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे पौधा लगाने के लिए, तो कुछ बच्चे वहां पर हमारे साथ पौधा लगाएंगे और बाकी बच्चे अपनी क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।